अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो, कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को, और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। चौदह 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम। इस्लामिक कंट्रीज़ में ऐसा क्या हो रहा है? मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ में वो कौन से इस्लाम की कौन सी वैल्यूज़ पे इतना फोकस कर रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी पे इतना फोकस किया जा रहा है? मतलब कि माइनॉरिटीज़ अगर किसी मुल्क में रह रही हैं तो उनके कोई राइट्स नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मिनॉरिटीज़ के बहुत राइट्स हैं। उन राइट्स को फोकस करने की बजाय ये जो पूजा ऑर्गेनाइज हो रही है, पहले उन राइट्स को देखें, उन राइट्स को जाके पूछें, उस पर कोई वर्क करें, उस पर कोई NGO या समथिंग लाइक दैट, उस पर ध्यान देना चाहिए। बात बताएं, अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके शरिया क्यों मांगते हैं? वहाँ जाके ये क्यों कहते हैं कि हमें भी मस्जिदें चाहिए? बिकॉज हम लोग अपने रिलीजन से बहुत प्यार करते हैं और हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए। हमें मस्जिदों में भी जाना होता है, हमें नमाज भी पढ़नी होती है, तो हम उस नॉन मुस्लिम कंट्री में जाकर हम एहतजाज भी करते हैं कि हमें मस्जिद चाहिए, हमें यहाँ पर शरिया चाहिए। उसी तरह से जो बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना ही है ना। अगर हम आज कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या, हिंदू तो कुछ भी नहीं है, हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान, ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पे हुजूर अलैहिस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें। फिर इस्लाम आना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है ना कोई इस तरह, तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि हिस्ट्री उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहाँ पर एक दफा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का खत्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये जमीन मेरी है, और ये जमीन मेरी है, और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका। आप क्या कहेंगे, इंडिया का कल्चर आपको कैसा लगता है? सारी सी बात है, इंडिया का कल्चर क्यों हमें अच्छा लगेगा? हमें तो अपना ही कल्चर अच्छा लगेगा। इंडिया का एक बहुत डिफरेंट है, हम लोग एक डिफरेंट है, हम लोग मुसलमान हैं और हम एक पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इंडिया का और हमारा डिफरेंट है। नहीं, डिफरेंट है, मतलब रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तान का कल्चर है क्या? पाकिस्तान का कल्चर, पंजाबी देखें तो शलवार कमीज़ है, सिंधी देखें तो उनके सिंधी अजरक है, इस तरह से डिफरेंट है। कश्मीरी देखें तो उनके अपने ड्रेस हैं। लेकिन अगर कोई शादी में आ जाए तो हम उधर तो इंडियन लहंगे और इंडियन साड़ियाँ लहंगे पहनना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें भी है। सॉरी। जो राम है, जो मैसेज लेके आया राम, आई थिंक मेरी नज़र में, मैं जो समझता हूँ, राम भी एक पैगंबर थे। क्या बात कर दी आपने। हाँ अच्छा। हाँ,
राम एक प्रॉफिट थे। हाँ, अगर मुझे किसी ने झूठा साबित करना है तो वो 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों की हिस्ट्री लेके आया विद नेम। तो फिर उनका सिलसिला भी पैगंबरों में से ही आ रहा है। यस ऑफ कोर्स। देखिए देखिए, धर्मा जो होता है ना, धर्म, सनातन धर्म, वो हमें सभ्यता सिखाता है। एक बहुत बड़े गुरुजी ने बताया था कि आपके घर में अगर औरत की शक्ल में बेटी है, बीवी है और माँ है, तीनों से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, पर उस तीनों से मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है। तो वो तरीका कहाँ से आता है? वो धर्म से आता है, जो हमारे मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में तो चचेरी बहन भी बीवी बन जाती है, चाचा मर जाएगा तो चाची से भी निकाह हो जाएगा। तो ये जो हिंदू धर्म जिस सभ्यता को सिखाता है, उसको अगर हम पूजनीय नहीं करेंगे, हम जा करके माथा नहीं टेकेंगे, तो ये तो हम अपने साथ विश्वासघात करेंगे ना। वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं हम, आबादी वाला मुल्क है। वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है। ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स So we have a variety of programs that we conduct. We have support groups for anybody with drinking problems or someone who has lost a loved one to suicide. For young people who are challenged with stress, they can connect with other young people. For anyone, women who are contemplating divorce or are divorced, they need support from other women. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के दिन हम सब के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज विजयदशमी है, यानी कि दशहरा। ये सिर्फ दोस्तों एक त्योहार नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई पर एक जीत का संदेश है। भारत में तो ये दशहरा बहुत ही धूमधाम से हमेशा मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों अब भारत के त्योहार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये खबर आ रही है कि 150 से भी ज्यादा देशों में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, वहाँ आज शाम को दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो या फिर खाड़ी देश, हर जगह रावण दहन की तैयारी हो रही है। दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे त्योहार अब दुनिया के हर कोने में चमक रहे हैं। जैसे भारतीय शादियां पूरी दुनिया में धूम मचाती है, वैसे ही हमारे त्योहार भी अब ग्लोबल हो चुके हैं। और यही चीजें पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जलाती है, क्योंकि उन्हें तो उनके किसी खास मौके पर दुनिया बधाई न देती है और न ही कोई जश्न मनाती है।